हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉमर्स क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में। आप बरेली विश्वविद्यालय का ये सिलेबस पढ़ रहे हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर के आपको सब्जेक्ट जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में कितने आपके सब्जेक्ट हैं और उनसे संबंधित कितने आपके पेपर हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और तीनों सब्जेक्ट में सबसे पहले आता है आपका ग्रुप ए। ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सब्जेक्ट है। कॉमर्स में आपको मालूम है कि वाणिज्य व्यापार जो है खाली ट्रांजैक्शन नहीं है। उस ट्रांजैक्शन के अलावा अगर आप कॉमर्स की एक इक्वेशन के बारे में कॉमर्स को जानना चाहें तो सबसे पहले जान लें, अगर मैं एक इक्वेशन में कॉमर्स को डिफाइन करूं तो कॉमर्स इक्वल टू ट्रेड प्लस मैनी अदर एक्टिविटी रिलेटेड इन बिजनेस। ठीक, अब आप ये ध्यान रखिए कि बहुत सारी एक्टिविटी हैं, चाहे वो मार्केटिंग है, ट्रांसपोर्ट है, आईटी सेक्टर है, जितने भी सेक्टर्स हैं आपके, उन सेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बिजनेस कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन हर फील्ड में होता है। आप सिंपल बातचीत करते, कम्युनिकेशन का मीन्स है कि आप अपने विचारों का, बातों का आदान प्रदान करें। ठीक, आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन है। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए, इस कम्युनिकेशन के साथ में बिजनेस लगा हुआ है। तो ये है बिजनेस कम्युनिकेशन। व्यापार के ऐसे सिस्टम, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जिनसे आप व्यापार को आगे बढ़ा सकते हो। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में बिजनेस लेटर्स हैं, बिजनेस के अपने फंडामेंटल्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सब बढ़िया ही बढ़िया बातें हैं। कम्युनिकेशन के अपने बैरियर्स भी हैं। बैरियर्स में जैसे एक सिंपल मैं आपको बताना चाहूँ तो एक सिंपल बैरियर के तौर पे अगर मैं देखूँ तो सिंपल बैरियर हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है। मुझे हिंदी आती है, आपको तमिल आती है, मुझे तमिल नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो इन्हीं सब की जानकारी को लेते हुए आपका पहला पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन का है। मैं हल्की फुल्की जानकारी दे रही हूँ अभी आपको, डिटेल में हम बाद में जाएंगे। सेकंड पेपर आपका बिजनेस स्टैट्स है। तो बिजनेस स्टैट्स जो है आपका वो मैथमेटिकल आपका पोर्शन है और ग्रुप ए में सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिक्स के नाम से आपका जाना जाएगा। स्टैट्स गेम ऑफ नंबर्स, ये आपका संख्याओं का खेल है। और जो लोग पहले कॉमर्स पढ़ के आए हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, कुछ बेसिक जानकारी आप पहले से पढ़े हुए हैं। 1-2 चैप्टर में वो आपके मिल जाएंगे, जैसे मीन है, मोड है, मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, रिग्रेशन है। बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे चैप्टर्स आपके पहले भी पढ़े हुए होंगे जो आपको कनेक्ट करेंगे सब्जेक्ट से। अब आता है ग्रुप बी में, सेकंड पे आ जाइए। अब आप ग्रुप बी का फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप जब से भी कॉमर्स पढ़ रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं तो भी आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पुराने बच्चे हैं तो वो फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ के आए हैं। गोल्डन रूल आपने पढ़े हुए हैं जो आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, उस रूल के बारे में आपको दोबारा से जब इस सब्जेक्ट में जाया जाएगा, उसके लेक्चर तैयार किए जाएंगे आपके लिए, उस लेक्चर में आपको गोल्डन रूल दोबारा से रिवाइज करवा दिए जाएंगे, जिसके आधार पे आप अपनी एंट्री, डेबिट क्रेडिट रूल आप अपने सारे कर सकें। उसके बाद में ग्रुप बी का सेकंड पेपर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाया जाता है, अदर यूनिवर्सिटी में इसको मर्केंटाइल लॉ और बिजनेस लॉ के नाम से भी हम जानते हैं। बिजनेस लॉ कह लीजिए या मर्केंटाइल लॉ कह लीजिए। सेकंड पेपर यहाँ पर आप जो बरेली विश्वविद्यालय से संबंधित होकर जो स्टूडेंट पढ़ेंगे वो यहाँ पर इस पेपर को बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से जानेंगे। तो इसमें आप अपने अकाउंट से रिलेटेड जितना भी लॉ है, चाहे वो पार्टनरशिप है या गुड्स एक्ट है, ये सारे जितने भी लॉ हैं वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। अब आ जाइए सी ग्रुप पे। सी ग्रुप में फर्स्ट पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स है और इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो बच्चे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ के आए हैं उसमें उन्होंने 2 सब्जेक्ट को जरूर पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो इस इकोनॉमिक्स में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट
पिछली बुक से अगर मैं कंपेयर करूं तो लगभग 80% आपका वही मिलेगा जो आप 11 CBSE में पढ़ के आए हैं, ये यूपी बोर्ड में पढ़ के आए हैं। उसके बाद में सेकंड में आ जाइए आप बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंपल एनवायरनमेंट आप जानते हैं, एनवायरनमेंट का जो मीन्स है वो सिंपल मीन उसका एनवायरनमेंट का ये है, अगर खाली ये एनवायरनमेंट, मैं उसमें ध्यान रखिएगा बिजनेस को कनेक्ट नहीं कर रही हूँ मैं खाली एनवायरनमेंट का मीन्स बता रही हूँ जो जनरल मुझे पता है। मैं कॉमर्स की हूँ, मुझे सिंपल ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, मुझे ज्योग्राफी ना पढ़ के मुझे सिर्फ एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगी ऐसा आवरण जिससे मैं चारों ओर से ढकी हुई हूँ वो पर्यावरण है। ये तो हो गया ज्योग्राफी टच लिए हुए। लेकिन अगर मैं यहाँ बिजनेस शब्द ऐड कर रही हूँ आपका कि बिजनेस एनवायरनमेंट, इट मीन्स ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है। इसमें दो तरह के एनवायरनमेंट आप पढ़ेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ध्यान रखिएगा इंटरनल एनवायरनमेंट में वो सब आता है जो आपका इंस्टीट्यूट, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके अंदर का वातावरण कैसा है उस वातावरण को आप इंटरनल एनवायरनमेंट में प्लस कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, वो सब चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मुझे सिर्फ पेपर की जानकारी देनी है। और एक बात और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट डिफाइन नहीं किए हुए हैं। अदर यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट भी डिफाइन किए जाते हैं, ये जो सब्जेक्ट यहाँ डिफाइन किए गए हैं ध्यान रखिएगा आप लोग कि ग्रुप ए, यहाँ बच्चे जब सब्जेक्ट के बारे में बात आती है तो सब्जेक्ट के बारे में बच्चा एकदम से कहता है कि मैम ग्रुप ए है, बी है और सी है। ध्यान रखिए बच्चों, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके नेम भी हैं, भले ही यहाँ नहीं है, यहाँ लिखे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपके 3 हैं। अब सब्जेक्ट वो 3 कौन कौन से हैं इसमें ध्यान रखिए। अगर कोई मालूम करता है तो आप बता सकते हैं कि बीकॉम में हम हर यूनिवर्सिटी में 3 ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनके पेपर बदलते रहते हैं। पहला ग्रुप आप अकाउंट्स एंड लॉ ग्रुप के नाम से कह सकते हैं कि हम पहला ग्रुप पढ़ते हैं अकाउंट्स एंड लॉ ग्रुप के नाम से। वो ग्रुप किसी भी नंबर पे हो सकता है आपके, यहाँ बी ग्रुप में वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में 3 ही सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, अकाउंट्स एंड लॉ ग्रुप, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रुप, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप है। तो 3 ग्रुप हो गए, अकाउंट्स एंड लॉ ग्रुप, ठीक, अकाउंट्स एंड लॉ ग्रुप। सेकंड अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रुप, और थर्ड है आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट हैं बच्चों। यहाँ आप ग्रुप ए बी सी के नाम से जानेंगे और उनके 2-2 पेपर हैं जो मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन करके बताए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट मैं आपका जो अगला सब्जेक्ट लूँगी वो फाइनेंशियल अकाउंट लूँगी और उसके टॉपिक को आपसे डिस्कस करूँगी। थैंक यू वेरी मच।